लक्ष्मी नारायण मंदिर में गोवर्धन पूजा पूरे विधि विधान से श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुई संपन्न। लगातार कई वर्षों से लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा गोवर्धन पूजा में मंदिर परिसर पर गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को पूरे 56 भोग लगाकर सभी श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान श्री कृष्ण की आरती की जाती है। इसके बाद गायों को भोग लगाया जाता है। उसके बाद समिति के सदस्य द्वारा महाभंडारा कराया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। विलुप्त होती इस गोवर्धन पूजा के जरिए सनातन संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखने की कोशिश लगातार वर्षों से लक्ष्मी नारायण मंदिर के समिति के सदस्यों के द्वारा की जा रही है। दरअसल इंद्रदेव के प्रकोप से लोगों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों से भी अपनी उंगली रखने को कहकर भयानक बारिश से उन्हें सुरक्षित बचाया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इसमें गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाकर उनकी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाने की प्रतिकृति बनाकर सभी भक्तों के द्वारा उसकी पूजा की जाती है। स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा हर वर्ष ये पूजा की जाती है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देती हैं और आरती के पश्चात पूजा में आए सैकड़ों भक्तों को लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में बिठाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद वितरण की जाती है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा चला आ रहा है परंपरा से। इसको अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं और वृंदावन, मथुरा इत्यादि में तो बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और उसी तरीके से हम छत्तीसगढ़ के हमारे इस बस्तर में भी इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ख़ास करके लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में कई वर्षों से जो है ये परंपरा चली आ रही है। और इसमें हम जो है गोबर से, गाय के गोबर से जो है कृष्ण जी की मूर्ति, जो कि अपनी चीनी उंगली में गोवर्धन पर्वत पकड़े हुए हैं, ऐसी प्रतिमा बना करके और जो है 56 भोग यहाँ पर लगाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। इसमें जो राउत होते हैं, जो गाय चराने वाले जो राउत होते हैं, उनकी मुख्य भूमिका होती है और वही जो है मुख्य रूप से इस पूजा को संपादन करते हैं। और ये जो परंपरा है अब तो प्रायः लुप्त सी हो रही है बहुत जगहों पर। फिर भी हमारा जो है, जैसे कि इस मंदिर परिसर से हमारा एक प्रयास रहता है कि जितनी भी हमारी सनातन परंपराएं हैं वो जो है बनी रहे और लोग उसको जानें, जुड़ें और उसको समझें, क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये जो परंपराएं हैं, यही हमको एक दूसरे से जोड़े रखती है। और इसी बहाने जो है हम सब इकट्ठे भी होते हैं और अपने धर्म के बारे में भी जानते हैं। तो इसी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इस जितने भी हमारे पारंपरिक जितने भी हमारे त्यौहार हैं, उसको उसी परंपरा के रूप से, पुरातन रूप से कैसे मनाया जाता है, उसको जो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उस विधि के अनुसार, उसके अनुसार इसको करें। जिसमें कि कई वर्षों से जो है हमारे पर यहाँ पर लगातार भक्त जुड़ रहे हैं और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ये जो उत्सव है। और इसके बाद 56 भोग होने के बाद सारे भक्तगण यहाँ पर जो है प्रसाद भी पाते हैं, जिसमें कि विविध प्रकार के व्यंजन। ये 4 दिन का उत्सव जो दीपावली का है, उसमें ये तीसरे दिन का गोवर्धन पूजा। मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को वर्षा के जल से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी चीनी उंगली में उठाया था और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारी मंदिर कमेटी की समिति है और प्रमुख पुजारी जो हैं उनके सहयोग से और हम सब सखियों की मदद से आज हमने गोवर्धन पूजा किया। भगवान कृष्ण की प्रतिमा ही कहेंगे उनको, गोबर से निर्मित किया, गोवर्धन पर्वत को निर्मित किया और विधि विधान के साथ पूरी पूजा हुई है यहाँ पर।